दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल। बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। बंगाल विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल दो चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है। देखा जाए तो सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारी में जुट गई हैं और पूरे देश भर में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। देखना यह होगा इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी की सत्ता हिला पाएगी या एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं या इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का सबसे महत्वपूर्ण सर्वे लेकर आ गए। हमारी टीम लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही है और लोगों से पूछ रही है अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो लोगों ने जो जवाब दिए हैं बड़े ही चौंकाने वाले हैं। तो सभी 294 सीटों पर हमारी टीम ने सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसको कितनी सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी भी काफी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, यानी कि काफी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो उनकी पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं ये भी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है अब की बार बंगाल में आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी आप लोगों की राय है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें बंगाल में कुल 294 सीट है। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 148 सीटें मिल जाती है उसकी सरकार बहुमत से बन जाती है। तो चलिए अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। सभी 5 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। जबकि बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पीछे रहना पड़ सकता है और ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है, अन्य दल का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 पर दिख रही है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा सीट हैं। सभी 6 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस भी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीट है। सभी 12 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि बात करें टीएमसी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी की तो इस बार ममता बनर्जी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट हैं। सभी 22 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर 12 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी को बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा सीट है। 17 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है 0 पर। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है
उत्तर 24 परगना, यहाँ पर 33 विधानसभा सीट है। उत्तर 24 परगना में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और इस बार भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी को 17 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार 3 सीटें जीतती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में यहाँ पर मात्र 5 सीटें मिली थी, इस बार 8 सीटें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा सीट है। 31 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 16 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य दलों को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यहाँ पर भी सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर काफी बढ़त मिल सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पीछे और तृणमूल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो अब तक बंगाल की 294 सीटों में से 135 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 63 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं अब तक जो सर्वे आया है उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है कोलकाता। राजधानी में 11 विधानसभा सीट हैं। सभी 11 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट हैं। 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 10 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी बढ़त बना सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट है। 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो यहां पर बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0 पर सिमट रही है, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से 0 पर सिमटता दिख रहा है और अन्य दल भी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की, यहाँ पर 15 विधानसभा सीट है। सभी 15 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। बात करें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तो इस बार ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट रही है, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों झारग्राम। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 215 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी 91 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अन्य दल 11 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। अब तक जो सर्वे आ रहा है उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी पीछे नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया।
पुरुलिया जिले में 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो इस बार टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। यहां पर 12 विधानसभा सीट हैं। 12 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 3 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस को 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों पूर्व बर्धमान। पूर्व बर्धमान जिले में 16 विधानसभा सीट है। 16 सीटों को लेकर अभी अभी जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहां पर 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बीरभूम। यहां पर 11 विधानसभा सीट हैं। बीरभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कूच बिहार। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट हैं। सभी 9 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आया है उसके अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों कलिम्पोंग। यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है। ये सीट देखा जाए तो पूरी तरह से ममता बनर्जी के खाते में जाती नजर आ रही है। टीएमसी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट हैं। अलीपुरद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 2 सीट जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। सभी 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 157 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी को यहां पर 118 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। अन्य दलों को 11 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है और ममता बनर्जी को इस बार निराशा देखने को मिल सकती है। हालांकि बंगाल में अभी चुनाव को लेकर काफी समय है, ऐसे में चुनाव के आंकड़े सर्वे बदल भी सकते हैं। हमारा ये दावा नहीं है कि हमारा सर्वे ही सबसे सटीक है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन इस सर्वे से कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकता है। बंगाल में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 157 सीटें जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर? आप अब की बार बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।